अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सब्ज़ल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके बिटकॉइन की प्राइस 18 मई को नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है ना, तेज़ी के साथ प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है 18 मई। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस उठेगी। ये बहुत तेज़ी के साथ बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है 18 मई को, लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। और मैं आपसे कह रहा हूँ बिटकॉइन की प्राइस उठेगी, 78,000 की तरफ जाएगी। आप खुद ही सुनिए, ठीक है ना। और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेकर 74 की तरफ आएगी। इन एडवांस बताया और वही हुआ, गौर से सुनो। और रिजेक्शन लेकर नीचे निकलेगी तो फिर हमारे पास क्या सपोर्ट है आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। 73,000, 71,825 और उससे पहले 76, 74 का एरिया है। और वही हुआ है। मैंने आपको बताया कि 78,000 की तरफ हमारा CME गैप भी है, 78,000 की तरफ जाएगी, वहाँ से रिजेक्शन लेगी और वहाँ से रिजेक्शन लेकर जाएगी नीचे। तो कहाँ तक जा सकती है? हमारी जो करंट लोकल सपोर्ट है 74, 76 तक, ठीक है ना। और फिर क्या नाम है, दोबारा वहाँ से उठी है आप लोगों की आंखों के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन एडवांस बताया है। जहाँ से वीडियो शुरू हुई उसको भी थोड़ा सा और रिवाइंड करके देखो। आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि प्राइस उठेगी, 78,000 तक जाएगी, वहाँ से फिर रिजेक्शन मिली तो क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे गिरेगी। कहाँ तक गिरेगी वो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, 74, 76 तक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फिर वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठी है। अच्छा, ये जो प्राइस उठकर 78,180 पर आई ना, इसके बाद इसने CME गैप हमारा फिल नहीं किया। 78,485 और अपना 78,700 दोनों टारगेट हिट नहीं किया, CME गैप फुल नहीं किया। क्या किया इसने, यहाँ पर थी ये कैंडल, अभी क्लोज भी ना हुई थी, 22 मई की बात है, कैंडल क्लोज भी ना हुई थी। आप लोगों को मैंने एनालिसिस सेक्शन के अंदर क्लियर कट बताया कि सपोर्ट फेलियर मिल चुका है, हमें सपोर्ट फेलियर मिल चुका है। बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे जाना है। पहला टारगेट आप लोगों को दिया था 74,795 का, वो TP1 हिट करके दोबारा बिटकॉइन की प्राइस उठी है और उठकर दोबारा वहीं खड़ी हुई है जहां पर इसे होना चाहिए था। ऑलरेडी 77,887.9 का हाई लगा चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है फारूक भाई? यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है कि बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट तक जाएगी, टैप खा के फिर उड़ जाएगी, फिर वहीं आके खड़ी हो जाएगी जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, जहां से हमें रिजेक्शन मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। अब तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। दिस इज़ माय फाइनल वार्निंग उनके लिए जिन्हें DCA करना है, अभी DCA कर लो। ब्रेकआउट के बाद इट्स नेवर टू लेट टू DCA। आप DCA ज़रूर कर सकते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज हमेशा कर सकते हो, बट बेहतर है कि ब्रेकआउट से पहले करो। अब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरे, नया CME गैप है अभी नीचे की तरफ 76,125, 76,025 के एरिया में, ये दोनों हमारे टारगेट है। अब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट लेकर ऊपर निकले या नीचे का एक राउंड लगा के ऊपर निकले, आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, आपने अभी DCA करना है, ठीक है ना, खुदारा, ठीक है। ये मैंने कह दिया कि मेरी फाइनल वार्निंग है, समझ जाओ इसके आगे क्या बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वीक के हमारे दोनों टारगेट अभी भी पेंडिंग है। ये ओल्ड CME गैप है लास्ट वीक का, लास्ट वीकेंड का, ये अब तक फिल आउट नहीं हुआ है। हम 78,180 तक ज़रूर गए थे, मगर दोबारा रिजेक्शन मिल गई रेजिस्टेंस से हमारी, और 77,400 के ऊपर सस्टेन ना कर सकी बिटकॉइन की प्राइस। तो ये अब भी वैलिड है, 18 मई से बताया हुआ है, और ये अभी होगा इंशाल्लाह। आप लोगों की आंखों के सामने आपको ये टारगेट हिट होते हुए दिखेंगे। दोनों सामने हैं, 78,485, 78,700, बहुत जल्द ये होता दिखेगा, बशर्ते कि 78,200 ब्रेक हो। जैसे ही ये VL लेवल है, VH लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल 4 आवर टाइम फ्रेम में, जैसे ही ये ब्रेक होगा 78,200 का लेवल, बिटकॉइन की प्राइस आपको 80,600 तक भी जाती हुई दिखेगी। 80,600 भी आपको हिट होता दिखेगा। 80,600 हिट हो गया तो फिर हमारा जो ओल्ड CME गैप है, जो आपको ज़माने से बताया हुआ है, 83,800 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जाएगी। 83,820 वाला वो CME गैप भी फिल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये सब आपको 18 मई को बताया था। आगे बढ़ते हैं। 19 मई को प्राइस के उठने से पहले, अभी 77,000 पर है बिटकॉइन की प्राइस, अब तक सही तरह उठी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद भी गोते खाए हैं इसने नीचे 76,000 की तरफ, बहुत टाइम लगा है, मगर इन एडवांस बताने की आदत है फारूक भाई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आधी रात को तहज्जुद के वक्त 19 मई 2026 3:47 AM बता देता हूँ कि बुलिश डाइवर्जेंस है किस में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस जितने भी यहाँ पे गोते खा रही है इसने उठना है। चलो आओ देखते हैं क्या हुआ उसके बाद, फारूक भाई के बताने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिटकॉइन की प्राइस वाकई उठी है।
आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट में 76,014, इस लो को ब्रेक नहीं किया है, दोबारा आकर रीटैप किया है, रीटेस्ट किया है, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारा है 76,107.1 पे 19 मई को ही दोपहर 4 PM तक, और उसके बाद क्या खूबसूरत उठकर 78,180 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है। तो यानी कि ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस फारूक भाई ने बताई 19 मई 3:47 AM, तो ये प्ले आउट हुई अल्हम्दुलिल्लाह 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, और बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ से फिर उठी और हमें फ़ायदा मिला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाए तो 76,000 को काउंट करेंगे आप, 76,200 कह लो, 100 कह लो, वहाँ से फिर दोबारा बिटकॉइन की प्राइस ने उठी है ऑल द वे टिल 78,180 तक। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह एज एक्सप्लेन अर्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इन आर से एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह वही प्ले आउट होती दिखी है आपको खूबसूरती के साथ। बिटकॉइन की प्राइस फिर 78,000 तक 78,000 तक गई है। ठीक है, हमें ओके एक्सेप्टेंस भी मिला था फॉर डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जिसका ये नतीजा था, और वही सो फार अब भी प्ले आउट हो रहा है। ठीक है ना, अब भी मतलब नथिंग चेंज सो फार। ठीक है, आप बोलोगे ये जो प्राइस गई 74,203 तक, ये एक विग है। ठीक है, ये एक विग है अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 76,000 की जो 74,000 की जो सपोर्ट है ये अब तक ब्रेक नहीं हुई है, तो एक विग गई है 74,203 तक 0.6 तक, और उसके बाद दोबारा प्राइस की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है आप लोगों की आंखों के सामने 76,715.2। तो हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है। ये जो अपना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको जो दिखाया वो अब तक प्ले आउट है, अब तक नल एंड वॉइड नहीं हुआ, यानी यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर की तरफ शूट करना है, ना कि नीचे की तरफ गिरना है। तो ये आप लोगों को कब से बता दिया है, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का फ़ायदा है कि इन एडवांस उन्हें एक हफ्ता पहले से ये बात पता है। जो अभी वीडियो देख रहे हो उन्हें आज पता चल रही है ये बात। ठीक है ना, मंडे के दिन 25 मई, और ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 7 दिन से ये बात पता है। ठीक है, उनके लिए प्री मार्केट एनालिसिस ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, फिर ये बिटकॉइन की प्राइस जो नीचे गिरी है, मैंने बताया ना ये अभी क्लोज भी ना हुई थी, ये कैंडल ये जो दिख रही है आपको रेड नीचे की तरफ गिरती हुई, वहीं पे मैंने कह दिया था सपोर्ट फेल। ठीक है, टारगेट दे दिया था 74,795, वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस फिर गिरी है। इस कैंडल की बात हो रही है, ये कैंडल अब तक क्लोज भी ना हुई थी, मैंने यहीं पर कह दिया आपको 22 मई कि सपोर्ट फेल है, बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी, और गई भी अल्हम्दुलिल्लाह 74,203.6 तक गई। वहाँ से फिर रिवर्सल लगा, हमारा एक टारगेट बल्कि 2 टारगेट हिट किए 76,000, उसके बाद TP1 74,795। ठीक है, 76,000 चूँकि हमारी सपोर्ट है, टारगेट अपने आप में, मगर मैं उसको TP नहीं मानता, मैंने उसके नीचे के TP आपको लिख कर दिए हैं, और TP1 हिट होने के बाद 74,795 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मूव आने से पहले बताते हैं, मूव बाद में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ारूक भाई पहले बता देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट्स हिट होने के बाद 76,000, वीकेंड शुरू हो गया, वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर है, डिस्कॉर्ड ग्रुप TP1 हिट हो गया 74,795 सपोर्ट फेलियर की वजह से 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये सब होने के बावजूद वीकेंड ही के अंदर आपको बताता हूँ, इफ बिटकॉइन प्राइस स्टेज अबव 76,000 देन वंस अगेन बुलिश प्राइस एक्शन सस्टेन्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर TP2 का वेट करते नहीं बैठ जाना शॉर्ट के लिए, जो फर्क मैंने लिख कर दिया था आपको वीकेंड शुरू होने से पहले। एंड ऑल लेट शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स विल गेट बीटन आउट फ्रॉम द मार्केट इवेंचुअली। मार्केट आपको लात मार के बाहर निकालेगी अगर आप शॉर्ट में बैठे रहोगे यहाँ पर 76,000 रिक्लेम होने के बाद। ठीक है, इसलिए कहा था वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ 76,000। जो 1-on-1 जूम सेशन लेते हैं मेरे से, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है उनके पास, सालाना फीस देते हैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, उनको खुलकर बताया। यहाँ वो बहुत फोमो में आ रहे थे शॉर्ट के लिए, यहाँ पर उनको कहा शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकती है, यहाँ से प्राइस उठकर आराम से 82,000 तक जा सकती है। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वही हुआ जो उनको बताया कि यहाँ पर आपने भी शॉर्ट नहीं लगाना, वीकेंड के अंदर फोमो में आकर अभी इधर शॉर्ट नहीं लगाना, ये बेयर ट्रैप भी हो सकता है। वही हुआ, फेक आउट हुआ, बेयर ट्रैप हुआ, अपनी सपोर्ट रिक्लेम हुई। इसलिए कहा था वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ 76,000, डू नॉट एंटर इनटू अ न्यू शॉर्ट पोजीशन ड्यूरिंग द वीकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वीकेंड के अंदर नई पोजीशन मत खोलो, वो भी गलत शॉर्ट, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, होना था हो गया, अब शॉर्ट नहीं लगाना। और वहीं से जहाँ से बोला नहीं लगाना वहीं से लॉन्ग चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की आंखों के सामने वही लॉन्ग घूम कर देखो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ आ चुकी है 77,887.9। यहाँ पर जिस किसी ने फोमो में आकर शॉर्ट लगाया, स्टॉप लॉस लगाता तो ठीक है, वरना वो अब तक लॉस में है और उसकी लॉस में ट्रेड चल रही है, नहीं तो लिक्विडेट हो चुका है। तो फारूक भाई रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाते हैं,
वही सिखाते हैं, वही दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वही हो रहा है। खैर वीकेंड के अंदर मैंने फ्री के सेक्शन में भी बताया, वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर दिन डिस्काउंट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर को रीटेस्ट करके प्राइस दोबारा गिर रही है, ठीक है ना। क्या क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं फ़र्क भाई, यहाँ पर समझे आप लोग। जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरी ना सपोर्ट फेलियर से, यहाँ से टू बी प्रिसाइज्ड, यहीं पर दोबारा टैप किया, यहाँ पे टैप करके प्राइस रिजेक्शन ले रही थी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, ठीक है। और फिर रिजेक्शन लेकर ऑल द वे देखा जाए तो 76,056 का लो लगा है, ठीक है। हमारी सपोर्ट को प्रिसाइसली रीटेस्ट किया है, देखो ये हमारी सपोर्ट है, इसको प्रिसाइसली रीटेस्ट किया बिटकॉइन की प्राइस ने ट्वाइस, ठीक है, दोबारा उठने से पहले। तो वही सिनेरियो जो रिजेक्शन लेकर सपोर्ट को हमारी रीटेस्ट किया 76,000 को 76,000 की, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए लास्ट 4 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट फेलियर को रीटेस्ट करके टैप करके, यानी कि 78,000 को 78,000 को टैप करके प्राइस दोबारा गिर रही है बिटकॉइन की। अगर 76,000 लेवल ब्रेक हुआ तो, अगर है यहाँ पर, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, अगर ब्रेक हुआ तो न्यू लोअर लो बनेगा, सिंपल, ठीक है ना। उसके लिए रेफरेंसेस दे दिए, कॉन्फ्रेंसेस दे दिए, शवाहिदात दे दिए। और अगर 76,000 76,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो ये सपोर्ट रिक्लेम हो जाएगी, दैट इज कौन सी सपोर्ट, जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस है 77,400, और वो टारगेट हमारा फिर हिट हो चुका है ऑलरेडी आप लोगों की आंखों के सामने। मैंने अब तक ये ग्रुप में अपडेट भी नहीं किया, जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से 77,400 के आगे टारगेट का साइन बनाया हुआ है। नहीं ब्रेक हुई 76,000, हमारा 77,400 रिक्लेम हो गया, टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कि कितना क्लियरली बताया हुआ। अब तक ग्रुप में अपडेट करने का भी मौका नहीं मिला है, वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कितना खूबसूरती से ये सब कुछ कब बता दिया है, कल ही बता दिया 24 में, इवन दो इट वॉज ऑन अ वीकेंड, ठीक है ना। वीकेंड होने के बावजूद इन एडवांस बता दिया, यानी कि अगर किसी के पास फ्री के सेक्शन का भी एक्सेस है तो उसको प्री मार्केट एनालिसिस ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसको इस वीडियो का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर मैंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया कि 77,400 हिट होगा, सिंपल, कीप इट सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कॉशन एंड वार्निंग के साथ कल इन एडवांस बताया था 101 जूम सेशन वालों को और पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्काउंट ग्रुप के ईयरली फीस देने वालों को, अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताया था उन्हें इन एडवांस। उनको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, पूरे साल की फ़ीस दे रहे हैं, 101 जूम सेशंस ले रहे हैं, 12 क्लासेस ले रहे हैं, उनको मैंने इन एडवांस बता दिया था कि प्राइस ने उठना है, लॉन्ग लगा लो। क्या इन एडवांस बता दिया था, लॉन्ग लगाओ, स्टॉप लॉस 74,000, TP1 77,485। तो आप देखोगे कि TP1 हमारी ऑलरेडी हिट हो चुकी है, 77,485 ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 77,400 ये फ्री के सेक्शन में भी बताया है, ऐसा नहीं है ये फ्री का सेक्शन खुला हुआ है। यस्टरडे यानी कि 24 मई, एक दिन पहले 9:43 AM ये बता चुका हूँ, ये टारगेट का साइन 77,400, ये सब कुछ फ्री के सेक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर अपडेट भी है यहाँ पर कि जब दोनों टारगेट हिट हुए, TP1 हिट हुई लॉन्ग की और 77,400 हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कोई भी मूव, छोटे से छोटा मूव, यानी कि लास्ट वीक से लेकर बिटकॉइन की प्राइस ये जो गिर रही थी 18 मई को, सब यहीं से बिटकॉइन की प्राइस को नीचे देख रहे थे, वहाँ आप लोगों को लॉन्ग भी लगवाया ज़बरदस्ती। फिर जब बिटकॉइन की प्राइस ने CME गैप ऊपर फिल नहीं किया, पूरी दुनिया CME गैप फिल होना देख रही थी 78,485 78,700, वहाँ पर भी आप लोगों को जब बिटकॉइन की प्राइस ये कैंडल क्लोज भी ना हुई 22 मई को बता दिया यहाँ से प्राइस क्रैश करेगी, गिरेगी नीचे, सपोर्ट फेल हो चुकी है। क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस गिरी, हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट थी इन लाइन उसको रीटेस्ट किया, किसको, 76 को अल्हम्दुलिल्लाह 74,203.6 तक बिटकॉइन की प्राइस गई। अब यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पे दुनिया पूरे सब शॉर्ट में घुस रहे हैं, सब इस फेक आउट में, सब इस बेयर ट्रैप में फंस रहे हैं, वहाँ फिर आपको लॉन्ग लगवा दिया। यानी कोई छोटे से छोटा मूव, बड़े से बड़ा मूव, हाँ, स्विंग ट्रेड्स हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो, स्काल्पिंग हो, हर चीज़ फर्क भाई खोल के रख देते हैं आप लोगों के आगे, कोई मूव मिस नहीं होता आपका बिटकॉइन का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वही बात है, आज सुबह भी सेम बात अपडेट की है कि 83,820 वाला टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ और वो हमारा CME गैप ऊपर की तरफ अभी भी पेंडिंग है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा ये CME गैप भी आज सुबह ही फ्री के सेक्शन में भी अपडेट किया है इसको कि 78,485 78,700 ये दोनों प्रीवियस वीकेंड से हमारा, लास्ट वीकेंड से हमारा ये पेंडिंग है, ये टारगेट हिट नहीं हुआ है। इसके अलावा apart from that, this weekend a small new CME gap left below as well in Bitcoin price, that is 76,125 76,025,
ये आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने बताया, ठीक है। खैर, आपने यहाँ पर बिल्कुल भी बेयरिश या फुलिश नहीं होना। पुरानी वीडियोस को देखो, प्री मार्केट एनालिसिस की, मेरी जितनी भी हैं, ठीक है ना, लास्ट 2-3 मंथ्स की। 71,825 73,000 एरिया जब तक बरकरार है, 76,000 भी खोने के बाद भी ये बात कह रहा हूँ मैं आपसे। खैर, 76,000 का ब्रेक होने का मतलब है सीधा सीधा शॉर्ट है, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब तक कि 71,825 73,000 एरिया इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं होता, रैली टुवर्ड्स दी अपसाइड स्टिल एक्टिव एंड नॉट येट नल एंड वॉइड अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि बिटकॉइन की प्राइस बुलिश प्राइस एक्शन ही का मुजाहिरा करती रहेगी। हमारे ऊपर के टारगेट्स जितने भी ज़माने से पेंडिंग है, ये सारे हिट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। और ये जो हमारा नीचे का जो सफ़र है, जो नीचे लिक्विडिटी भी है, वो मतलब शुरुआत नहीं होगी उसकी, यानी आसान लफ्ज़ों में, बहुत आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 76,000 ब्रेक होता है तो शॉर्ट है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब तक 76,000 ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक कोई 64 के नीचे नहीं जा रहे, कोई 59 के नीचे नहीं जा रहे, हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। बुलिश प्राइस एक्शन है। क्या है? बुलिश प्राइस एक्शन है। और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या हिट कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपना 78,200 का लेवल, जो कि VH लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम में, हमारा वॉल्यूमेटेड साइज लेवल। सबसे पहले तो 78,200 हिट करेंगे। फिर अपना जो फर्क भाई ने बताया वो लास्ट वीकेंड से 78,485 78,700 CME गैप फिल हो गया लास्ट वीकेंड का। उसके बाद 80,600, 80,600 से रिजेक्शन मिली तो मिली, नहीं तो फिर 83,820 भी आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अभी फिलहाल बिटकॉइन की प्राइस 76,000 जब तक ब्रेक नहीं कर रही, यही सिनेरियो है। जितने भी गोते खा लें नीचे की तरफ, आज का जो न्यू CME गैप है 76,125 76,025 भी खाने आए। बिटकॉइन की प्राइस नीचे, मजीद उसके नीचे की लिक्विडिटी खाने आए, 74,203 के नीचे की लिक्विडिटी खाने आए। कुछ भी हो, हमारा ये सिनेरियो इंटैक्ट रहेगा ऊपर का जो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाकर रिजेक्शन लेकर दोबारा नीचे गिरे, वो अलग बात है। फिलहाल तो यही है सिनेरियो, दुआओं में याद रखें। खैर, क्यों आप लोगों को DCA के लिए भी कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर्स के लिए भी, कि हमारी ये जो मंथ की कैंडल है, ये भी एक अच्छी क्लोजिंग है आफ्टर मंथली टाइम फ्रेम, गुड एक्सेप्टेंस। तो बहुत ज़्यादा सिनेरियो नीचे गिरने के बजाय, जब तक कि 76,000 का लेवल बरकरार है, 74,000 के ऊपर है आप, बिटकॉइन की प्राइस का ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर आप मिस आउट कर जाओगे, फिर कहाँ DCA करोगे। आई होप कि बात समझ में आए। दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।